हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको दिसंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, तो वही कोशिश में हम लगे हुए हैं। हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है और अभी जुलाई का महीना भी नहीं लगा है। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये जारी रहेगी कि हम आपको कोर्स जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो उसी फिजिक्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का बेटा हमारा टॉपिक रहेगा कार्बन प्रतिरोध का बैंड कोड। ठीक है, इससे पिछली क्लासों में हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका मात्रक, विमीय सूत्र एवं व्यंजक, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। तो उन सबको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपके आएंगे 3 से 4 अंक में, या हाँ 3 से 4 अंक में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। अब आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्या पढ़ना है, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, यानी कलर कोड ऑफ कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, अब बेटा हमने आपको इससे पहले प्रतिरोध पढ़ाया था। प्रतिरोध कहलाता क्या है? प्रतिरोध वो होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट डालता है। वो क्या कहलाता है बेटा? कार्बन प्रतिरोध। यानी सिंपल सी कार्बन नहीं, प्रतिरोध कहलाता है। सिंपल सी बात करें कि यदि धारा के मान को आपको कम करना है कि ज्यादा करना है, तो ये सब कैसे कर सकते हैं? आप प्रतिरोध की सहायता से कर सकते हो। ठीक है, प्रतिरोध बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तारबद्ध प्रतिरोध और एक होता है आपका कार्बन प्रतिरोध। ये जो तारबद्ध प्रतिरोध होता है ये मार्केट में अब देखने के लिए नहीं मिलता है। पहले यूज किया जाता था, लेकिन अब ये प्रतिरोध नहीं मिलता है, क्योंकि ये वजन में थोड़ा भारी होता है, आकार में बड़ा होता है और महंगा भी काफी होता है। तो इसका यूज पहले किया जाता था, लेकिन आजकल इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में काफी विकास हो गया है। ठीक है ना, अब आपने देखा होगा छोटे छोटे ट्रांसफार्मर आने लगे हैं, है ना, छोटे छोटे आपके जनरेटर, सेल, बैटरी, काफी पहले सेल भी आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े सेल आते थे, अब तो बहुत छोटे छोटे सेल भी आने लगे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से तो पहला जो तारबद्ध प्रतिरोध था वो बंद हो गया, वो नहीं आता है। अब कार्बन प्रतिरोध चलने लगा है। तो आपने इलेक्ट्रिक जो बाजार में सामान आते हैं, जैसे कोई मशीन वगैरह, जैसे मान लो कि आपके पास जो साउंड सर्विस होता है उसकी एम्पली वगैरह आती है ना, उसमें कार्बन प्रतिरोध देखने को मिलता है। जैसे मोबाइल का चार्जर वगैरह हुआ, उसमें भी कार्बन प्रतिरोध देखने को आपको मिल जाएगा। जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, इनमें भी आपको कार्बन प्रतिरोध देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना। तो कार्बन प्रतिरोध होता क्या है कि इसमें बेटा नहीं, पहले हम एक काम करें, आपको पहले चित्र बना के दिखा दें, इसके बाद समझाते हैं कि कार्बन प्रतिरोध वास्तव में एक्चुअल में होता कैसा है। तो ये होता है बेटा हमारा कार्बन प्रतिरोध। ऐसा इसका आकार होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप मार्केट में भी देख सकते हैं जाके दुकानों पर। ठीक है, ये होता है आपका कार्बन प्रतिरोध। एक्चुअल बेटा इसमें होता क्या है कि इसमें एक बेलनाकार एक खोल होता है, यानी खोखला बेलन होता है। खोखला बेलन होता है जो काय का बना होता है, जैसे चीनी मिट्टी है, प्लास्टिक है और भी
अन्य विद्युत रोधी पदार्थ का ये हो सकता है। ठीक है ना। विद्युत रोधी पदार्थ का हमने आपको दो नाम बता दिए कि जैसे चीनी मिट्टी है ना, और आपका प्लास्टिक है आदि लगा दिए, तो मतलब उसमें कई विद्युत रोधी पदार्थ आ सकते हैं। तो उनका जो एक खोखला बेलन होता है, और बेटा इसके अंदर कार्बन का चूर्ण भरा होता है। ठीक है ना, कार्बन का क्या भरा होता है, चूर्ण भरा होता है ना। और इसके दोनों सिरों पर दो क्या करते हैं, हम संयोजी तार लगा देते हैं, जिससे हम क्या करें, इसमें धारा प्रवाहित कर सकें। ठीक है। और बेटा इसमें आगे जो ABCD है, ये 4 बैंड होते हैं, इसे रिंग भी आप बोल सकते हो। ये चारों बैंड बेटा कलर मेड होते हैं। ठीक है, ये चारों बैंड कैसे होते हैं, कलर मेड होते हैं। कभी कभी 3 बैंड भी दिए जाते हैं, हम वो भी आपको बताएंगे। वैसे इसमें कितने बैंड होते हैं, 4। इसका जो मान है कार्बन प्रतिरोध का, वो कुछ ओम से लेके कई मेगा ओम तक का हो सकता है। कुछ ओम से लेके कई मेगा ओम तक इसका मान हो सकता है। ठीक है। तो यह है बेटा आपका इस प्रकार से कार्बन प्रतिरोध जिसकी संरचना हो गई। ठीक है। कार्बन प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, R बराबर AB गुणे C की पावर होता है बेटा X। यहाँ पे हम ओम लगा देते हैं, प्लस माइनस D प्रतिशत होता है। ओके, ये आपका कार्बन प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। ठीक है। अब बेटा जो इसमें AB बैंड है ना, AB बैंड A और B, ये क्या करता है कि हमारे जो कलर कोड होते हैं, कलर होते हैं, उनके सार्थक अंकों को प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप सारणी में देख रहे हो, ये सारणी मैंने पहले से बना के रख ली है। ठीक है, ये थोड़ी तिरछी है, आप स्केल की सहायता से बना लेना सही तरीके से। ये बोर्ड पे बेटा हमारे पास उतना बड़ा स्केल नहीं है, ये सारणी हमने पहले से बना दी है ताकि वीडियो लंबा ना हो और ज्यादा समय ना लगे। तो इसमें देखो ये इस साइड कलर दिए गए हैं, सबसे पहले लेफ्ट साइड में, फिर उसके बाद आपको सार्थक अंक दिख रहे होंगे, फिर इसके बाद गुणक दिख रहे होंगे आपको गुणक, और फिर लास्ट में आपको दिख रहे होंगे प्रतिशत त्रुटि। तो ये 4 चीजें होती हैं। तो AB जो बैंड है वो क्या करता है, इन सार्थक अंकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है। इसके बाद बेटा जो C बैंड होता है वो इसके गुणक को प्रदर्शित करता है, और जो D बैंड होता है वो क्या करता है, प्रतिशत त्रुटि को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारा कार्बन प्रतिरोध होता है। अब कार्बन प्रतिरोध में ये बैंड जिस जिस कलर के होते हैं, उन कलरों के नाम ये आपको दिए गए हैं। ठीक है, इन्हीं कलर में से ये 4 बैंड होते हैं, इसके अलावा और कोई कलर नहीं हो सकता, नहीं होता है। ठीक है। तो ये 4 जो बैंड है, रिंग है, वो इन्हीं कलरों के होते हैं। अब बात आती है कि हम इन कलर को याद कैसे करें। ठीक है। तो इन कलर को याद करने के लिए बेटा एक क्या होती है, एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक हम आपको बता रहे, वो आपको सीख लेना है, उसके माध्यम से आप इनके कलर याद कर सकते हैं। देखिएगा, कलर याद करने की ट्रिक आप लिख लीजिएगा, कलर याद करने की ट्रिक। तो ये होती है बेटा बीबी रॉय, ROY। बीबी रॉय हैज ग्रेट ब्रिटेन बीबी रॉय इज है, यहाँ पे बीबी रॉय इज है, सॉरी यहाँ पे इज बीबी रॉय इज ग्रेट ब्रिटेन TAIN हैज वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बियरिंग
गोल्ड सिल्वर नेकलेस, NECKLECE नेकलेस। ओके, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। देखिए, बीबी रॉय इज ग्रेट ब्रिटेन। बीबी रॉय कहाँ की रहने वाली है? ब्रिटेन की रहने वाली है और बहुत ही महान है। ठीक है, बहुत ही महान है। हैज वेरी गुड वाइफ, बहुत अच्छी पत्नी है। ठीक है, वेरी गुड का मतलब बहुत अच्छी, वाइफ मीन्स पत्नी है। बियरिंग जो पहनती है, क्या पहनती है? गोल्ड सिल्वर नेकलेस, यानी हार पहनती है। ठीक है, सोने मतलब सुनहरा और चांदी कलर का, या सोने चांदी का भी आप बोल सकते हो, आभूषण तो पहनती है। ठीक है, तो इसका अर्थ है। खैर, अर्थ से हमें क्या लेना देना, हमें सिर्फ सेंटेंस सीखना है कलर याद रखने के लिए। ठीक है, इसमें बेटा जो सेंटेंस है, इसमें जो कैपिटल लेटर है उनको आपको लेना है और बाकी आपको सभी को छोड़ देना है। जैसे बीबी के दोनों अक्षर लेना है, रॉय के तीनों अक्षर लेना है, इसको आपको क्या करना है? छोड़ देना है। ग्रेट का आपको जी लेना है, ब्रिटेन का आपको बी लेना है, हैच को आपको छोड़ देना है, बेरी का आपको भी ले लेना है। ठीक है, गुड का आपको जी ले लेना है, वाइफ का डब्ल्यू लेना है और बियरिंग को क्या कर देना है? आपको छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद गोल्डन और गोल्ड का आपको जी ले लेना है, सिल्वर भी ले लेना है और नेकलेस का आपको एन भी ले लेना है। ठीक है, तो छोड़ना क्या है? इज को छोड़ना, हैज को छोड़ना और बियरिंग को छोड़ देना। ओके, तो इस प्रकार से बेटा इस ट्रिक के माध्यम से इसमें जितने कलर होते हैं इस प्रतिरोध में, ये सारे कलरों को हम याद कर सकते हैं। अब हमने क्रम से कलर वहां पर लिख भी दिए हैं, आप देख सकते हैं। बी का मतलब होता है ब्लैक, जो पहले नंबर पे लिखा है। ब्लैक मीन्स क्या होता है? काला। फिर बी का मतलब होता है बेटा ब्राउन, ब्राउन मीन्स क्या होता है? भूरा, जो दूसरे नंबर पे लिखा है। आर का मतलब रेड, रेड मीन्स होता है लाल। ओ का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स होता है नारंगी। वाई का मतलब येलो, येलो मीन्स होता है बेटा पीला। अब इसको छोड़ेंगे, ये ग्रेट में जो जी आ रहा है, इस जी का मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा। बी का मतलब होता है बेटा ब्लू, ब्रिटेन का बी है ना जो, इसका ब्लू होता है, ब्लू मीन्स होता है नीला। फिर आपको एच को छोड़ देना है। बेरी, भी का मतलब होता है आपका वायलेट, वायलेट मीन्स होता है बेटा बैगनी। फिर जी का मतलब है आपका ग्रे, ग्रे मीन्स होता है सिलेटी कलर। वाइफ, डब्लू का है आपका व्हाइट, व्हाइट मीन्स होता है सफेद, बियरिंग को छोड़ देना है। गोल्ड मीन्स होता है बेटा आपका सुनहरा, सिल्वर मीन्स होता है चांदी वाला कलर। ठीक है, और नेकलेस मतलब होता है बेटा यहाँ पे नो कलर, यानी कोई रंग नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे टोटल कितने हो रहे हैं? 13। 10 2 12 कलर और एक में रहेगा आपका 9 कलर। ठीक है, तो ये 13 कलर आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने सारणी में दर्शाए हैं। यह है आपका पहले नंबर पे ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला, ब्राउन मीन्स भूरा, रेड मीन्स लाल, ऑरेंज मीन्स नारंगी, वाई मीन्स येलो, ग्रीन मीन्स हरा, ब्लू मीन्स नीला, वायलेट मीन्स बैगनी, ग्रीन मीन्स हरा और व्हाइट मीन्स होता है बैगनी, वो व्हाइट मीन्स सफेद, और गोल्डन मीन्स सुनहरा कलर। ठीक है ना, और यहाँ पे सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी वाला कलर, और नो कलर माने नेकलेस, यानी नो कलर माने कोई कलर नहीं। तो इस प्रकार से बेटा हमने ये कलरों के नाम आपको पहले बता चुके हैं और ये यहाँ पे लिख दिए हैं, ये बिल्कुल क्रम से है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको कलर याद कर लेना है। ओके, अब आते हैं हम सार्थक अंक पे कि सार्थक अंक कैसे याद करें। तो देखिएगा, सार्थक अंक बेटा हम 0 से स्टार्ट करते हैं। कलर हमने क्रम से लिख लिए, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 9 तक हम सार्थक अंक लिखेंगे, 0 से लेकर 9 तक, जिसमें आपके 10 कलर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर बेटा लास्ट की जो 3 बची, जैसे गोल्डन है, सिल्वर है, नो कलर है, इनके लिए बेटा सार्थक अंक नहीं होते। ठीक है, इनके लिए कोई भी सार्थक अंक नहीं होता। अब गुणक की बात करें तो जो सार्थक अंक है उनको आपको 10 की पावर पे लगा देना है ना, कि 10 की घात क्या करना है? सार्थक अंकों करना है, वो बन जाएंगे आपके गुणक। जैसे यहाँ पे 0 है ना, तो 10 टू द पावर कितना हो गया? 0। इसका मान कितना होता है? 1। जैसे 1 है ना, तो 10 की पावर 1 लगा दिया, और 10 की पावर 1 का मतलब पता है आपको कितना होता है?
10 की पावर 1 का मतलब आपका 10 ही होता है, ठीक है ना। फिर जैसे 2 है, 10 की पावर 2 लिख दिया, फिर 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे 10 की पावर 9 तक हम लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारे क्या बच रहे हैं 3 कलर, इसके लिए कोई भी, ये 3 चीजें हैं, गोल्डन सिल्वर नेकलेस वो 9 कलर, इसके लिए बेटा कोई भी आपका गुणक नहीं होता है ना। अब प्रतिशत त्रुटि की बात करें तो 0 से लेकर कहां तक 9 तक, यानी टोटल जो शुरू के 10 कलर हैं इनके लिए कोई भी प्रतिशत त्रुटि नहीं होती है, ठीक है। और फिर होता क्या है, गोल्डन के लिए 5% त्रुटि होती है, सिल्वर के लिए 10% त्रुटि होती है ना। और जो 9 कलर है इसके लिए कितनी होती है, 20% त्रुटि होती है, 20%, ठीक है। तो इस प्रकार जी आपको प्रतिशत त्रुटि को याद कर लेना है। तो ये क्या है, आपकी पूरी सारणी है, इस ट्रिक के माध्यम से आप ये सारणी बना सकते हो। और हाँ, एक बात याद रखना कि अगर आपको सारणी याद नहीं है ना, तो आप इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है, जो आपको इनके प्रतिरोध ज्ञात करना है, वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको सारणी जरूर है। सारणी याद करने की हमने आपको ट्रिक भी बता दिया, सारणी ही बना दी, ठीक है। अब याद करना आपका काम है, ठीक है। हमें याद है तो हमने बता दिया, बना दिया। अब आप याद करोगे तो एग्जाम में आप क्वेश्चन भी हल कर लोगे, नहीं करोगे तो फिर कोई बात नहीं, ओके। अब बेटा एक बात आती है कि क्या इसमें 4 ही बैंड होते हैं? नहीं, कभी कभी इस प्रतिरोध में 3 बैंड भी होते हैं, और चौथा बैंड जब नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, डी के स्थान पर 20% त्रुटि लिखते हैं। कितना लिखते हैं बेटा, 20% त्रुटि लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका चौथे बैंड ना होने पर 20% आप लिख सकते हो, ओके, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करा देते हैं, या हम चलो एक काम कर रहे हैं, पूरे को यार, पूरे को फिर से रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है ना। कि बेटा जो कार्बन प्रतिरोध होता है ये क्या होता है, एक खोखला बेलन होता है, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन का चूर्ण बना भरा होता है। और ये जो खोखला बेलन है ये विद्युतरोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी और प्लास्टिक आदि का बना होता है। इसके दोनों सिरों पर हम 2 संयोजित तार लगा देते हैं ताकि इन्हें जोड़कर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकें, ठीक है। ये प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर AB गुणे C की पावर X ओम, और प्लस माइनस कितना होता है, D%। तो इसमें कितने बैंड, 4 बैंड होते हैं, ABCD, ठीक है। ए और बी क्या कहता है बेटा, 60 अंकों को प्रदर्शित करता है। जो सी बैंड होता है वो गुणक को प्रदर्शित करता है, और जो डी बैंड होता है वो प्रतिशत त्रुटि को याद निकलता है, बहुत प्रतिशत त्रुटि को बताता है, ठीक है। अब इसके बाद इसके कलरों की बात करें तो इसमें टोटल 12 कलर होते हैं, और 13वें नंबर पर होता है नो कलर, यानी कोई कलर नहीं होता है। इसमें बैंड 4 हैं, 3 भी हो सकते हैं। जब 3 होगा तो डी के स्थान पर काय का प्रयोग करेंगे, हम 20% का यूज करेंगे। अब इन कलरों को याद करने की जो ट्रिक है वो है आपकी, बीबी रॉय इज ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ओके। मतलब आपको इसके कैपिटल अक्षर लेना है और स्मॉल अक्षर को छोड़ देना है। बी का मतलब हुआ ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला, फिर बी का मतलब ब्राउन मीन्स भूरा, आर का मतलब रेड, इसका मतलब होता है लाल, ओ का मतलब ऑरेंज मीन्स संतरा, वाई का मतलब ओ का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स होता है बेटा नारंगी कलर, वाई का मतलब येलो, येलो मीन्स होता है पीला कलर, इसको छोड़ना है। जी का मतलब होता है आपका ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा कलर, बी का मतलब होता है आपका क्या बोलते हो उसे, ब्लू, ब्लू मीन्स नीला कलर है, इसको छोड़ देना है। भी का मतलब होता है वायलेट, वायलेट मीन्स होता है बैगनी कलर। और यहाँ पे आपका जो जी है, जी का मतलब होता है ग्रे, ग्रे मीन्स होता है स्लेटी कलर। डब्लू का होता है व्हाइट, व्हाइट मीन्स होता है आपका सफेद कलर। और गोल्ड का मतलब गोल्डन, गोल्डन मीन्स होता है सुनहरा कलर। सिल्वर का मतलब वो चांदी वाला कलर है ना, जिस कलर की चांदी होती है। और नेकलेस का मतलब होता है बेटा यहाँ पे नो कलर, ठीक है। तो हमने ये कलर भी आपको क्रम से लिख दिए हैं। देखिए आपके 60 अंक हैं, 0 से आपको गिनती लिखना है सीधी 9 तक। 3 के लिए कोई 60 अंक नहीं होते हैं। गुणक के लिए इन 60 अंकों को 10 की पावर में लिखना है, ठीक है, 9 तक ले देना है। इसके लिए भी कोई गुणक नहीं होता है। और प्रतिशत त्रुटि की बात करें तो यहाँ से 10 कलरों के लिए कोई प्रतिशत त्रुटि नहीं होती है। गोल्डन के लिए 5% होती है, सिल्वर के लिए 10% होती है, और 9 कलर के लिए बेटा 20%, 20% होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, हमारा कार्बन प्रतिरोध की संरचना और कार्बन प्रतिरोध के कलर बैंड, ये सारी चीजें होती है जो हमने समझा दी है, ठीक है। अब
एग्जाम में कैसे आते हैं, एग्जाम में कैसे आता है कार्बन पीरियड के बारे में क्वेश्चन? तो बेटा एग्जाम में इतना सब लिखने के लिए नहीं आता है, एग्जाम में केवल इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, उनके हमें प्रतिरोध ज्ञात करने होते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए, आपको ये सारणी याद होनी चाहिए, तभी तो आप करोगे। सारणी याद जब नहीं होगी तो कैसे करोगे? तो इसलिए आपको ये सारा सब सीखना पड़ेगा, सारा कुछ, है ना। तो चलिए हम इन सब चीजों को मिटाते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे आप इनको हल करोगे। ठीक है, तो ये सब हमने मिटा दिया है। ठीक है, ये मिट गया, क्लीन हो गए सब। अब देखिएगा, ऐसा आपको चित्र, या तो आपको चित्र मिलेगा या फिर आपके ABCD 4 बैंड दे देंगे एग्जाम में और उसके कलर भी बता देंगे, इतने इतने कलर हैं, आप प्रतिरोध ज्ञात करो, है ना। या फिर ऐसा बैंड बना देंगे, उसमें क्या करेंगे, कलर बता देंगे भी। ठीक है ना। तो बेटा इसमें चलिए हमने ये बैंड जो हमारा है, ये कार्बन प्रतिरोध जो है, कार्बन रेजिस्टेंस, इसके हमारे पास हम इसके 4 कलर बता रहे हैं, कोई भी 4 कलर ले लो। ठीक है ना। मान लो कि ये है आपका कौन सी कलर का, ये है मान लो आपका नीला कलर। ठीक है, ये चाहे पहला बैंड है, इसका क्या मान लो, नीला कलर है। ठीक है ना। और इसका क्या मान लो कि ये है आपका सफेद कलर। कौन सा कलर है बेटा, ये है आपका सफेद कलर, है ना। और ये तीसरा बैंड है, इसके लिए कोई भी कलर ले लो, मान लो इसके लिए ले लो आप क्या, लाल कलर। क्या ले लो इसके लिए, लाल कलर। ठीक है ना। और चौथा बैंड है, चौथा बैंड तो या तो गोल्डन होगा या सिल्वर होगा या फिर नो कलर होगा। ओके, इनमें से आपका 3 में से कोई होगा, बाकी 10 कलरों में से नहीं लिए जाएंगे। तो चलिए इसमें मान लो कि ये क्या है आपका, सुनहरा है। ये चौथा बैंड है, ये कौन सी कलर का है बेटा, सुनहरा, यानी गोल्डन कलर का है। तो इस प्रकार से ये आपका समझ लो क्या बन गया, एक सवाल बन गया, न्यूमेरिकल बन गया, ऐसी पेपर में आएगा। ठीक है, तो अब बेटा हम इसका रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे, अब वो देखना है आपको। तो चलिए रेजिस्टेंस ज्ञात करने का सूत्र तो आपको पता ही है। सूत्र क्या होता है, R बराबर AB गुणे C की पावर X, और यहाँ आपको क्या कर देना, ओम लगा देना है, और प्लस माइनस क्या करना है बेटा, D% कर देना है, प्लस माइनस D%। क्लियर। तो ये आपका सूत्र हो चुका। ठीक है, अब करते हैं हम इसका रेजिस्टेंस ज्ञात, प्रतिरोध ज्ञात। तो हम लिखेंगे R इक्वल, अब आपको कलर देखना है कि जो A बैंड है, ठीक है ना, ये बैंड है ना, ये A बैंड जो पहला बैंड है, ये कौन से कलर का है, नीला, और दूसरा बैंड है वो किस कलर का है, सफेद। तो अब इसमें आपको देखना है कि नीला और सफेद कहाँ है। ठीक है, उसके आपको 60 अंक देखना है। तो ब्लू, ब्लू मीन्स क्या होता है, नीला, तो नीले का 60 अंक कितना है बेटा, 6। ठीक है, तो एक स्थान पर क्या लिखेंगे, 6। सफेद कहाँ है, व्हाइट, ये है सफेद, व्हाइट का 60 अंक क्या है बेटा, 9। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, 9। तो चलिए 6 9 पहले हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, एक स्थान पर क्या लिखेंगे 6, और बी के स्थान पर क्या लिखेंगे बेटा हम, 9। क्लियर, बी के स्थान पे हम 9 लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं हम सी के लिए बेटा कौन सा कलर है, देखो ये है लाल, सी के लिए क्या कलर है बेटा, लाल। तो रेड कहाँ है आपका, रेड ये है। ठीक है ना, रेड के लिए कौन सा है आपका, 0। रेड के लिए क्या है, ओ सॉरी, रेड के लिए क्या है, 2 है। और इसके लिए सी के लिए हमें लिखना क्या पड़ता है, गुणक। तो गुणक में आइए तो कितना, 10 की पावर 2। ठीक है ना, गुणक में कितना है, 10 की पावर 2। तो आइए हम यहाँ 10 की पावर 2 लिखते हैं, 10 to the power 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, ओम लगा देंगे, फिर प्लस माइनस, फिर क्या है बेटा आपका D%। ठीक है ना, अब D% और D बैंड के लिए क्या, सुनहरा कलर। तो सुनहरे कलर के लिए आपको पता है कितनी प्रतिशत होती है, 5%, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 5%। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। R इक्वल टू, ये 69 होगा 69। अब 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100, और 100 से जब हम 69 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6900।
ओके 6900 और ये क्या बन जाएगा बेटा ओम, ठीक है। और फिर आएगा आपका प्लस माइनस और ये कितना बन जाएगा 5%। तो इस प्रकार से हमारा इसका प्रतिरोध ज्ञात हो गया। तो ऐसे करते हैं बेटा हम कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात। ओके अब तो एक सवाल आपका हो गया, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए हम इसका एक सवाल और करके बताते हैं, फिर आपको घर पे करना है। ओके ठीक है, चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब की बार बेटा जो हमारा कार्बन प्रतिरोध है इसमें अब की बार हम 3 बैंड ही ले रहे हैं। कितने बैंड ले रहे हैं? 3, ठीक है, क्योंकि कोई कोई 3 बैंड वाला होता है। तो 3 बैंड ले रहे हैं अब की बार हम। ये पहला बैंड हो गया, ये दूसरा बैंड हो गया और ये तीसरा बैंड। अब की बार बेटा हम कितनी रिंग ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं। और मान लो कि पहली रिंग कौन से कलर की है? पीले कलर की है ना। तो पहला ले लिया पीला। मान लो दूसरी है जो वो है आपकी किस कलर की? काले कलर की है ना। तो ये ले लिया हमने काला। और तीसरी मान लो कि तीसरी जो रिंग है वो कौन सी कलर की? कोई भी कलर ले लो जो भी आपको पसंद आए, ठीक है ना। मान लो कि ये ले ली हमने, पीला हो गया, काला हो गया। ये हम चलो ये ले रहे हैं हम कौन सा ले लें? नारंगी कलर, ठीक है। चलो मान लो कि ले रहे हैं हम क्या बेटा? नारंगी कलर की, है ना। तो ये हमारा क्या? तीसरा। तो इस प्रकार से आपको एक बैंड मतलब एक कार्बन प्रतिरोध दिया गया है। अब इसका क्या करना है? हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है ओम में कि कितना होगा, है ना। तो चलो हम सूत्र लगाएंगे। R इक्वल टू कितना होगा? A B और जी होगा बेटा गुणे और C की पावर कितना होगा? X और जी आएगा आपका ओम। ओके फिर होगा प्लस माइनस और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका D%। ओके तो इस प्रकार से जी आपका सूत्र हो जाएगा। चलिए हमें इसको ज्ञात करना है। तो देखिए पहले क्या लिखा आपका ए बी। तो ए का कलर पीला है और बी का कलर क्या है? काला। तो चलिए इनके सार्थक अंकों को देखते हैं हम। पीला कलर कहाँ है? ये है येलो, है ना। तो पीले कलर का सार्थक अंक कितना है? 4। तो इसके लिए 4 ले लेंगे। फिर लेना है आपको कौन सा? पीला हो गया, हाँ। अब लेना है आपको काला। तो ब्लैक कहाँ है? सबसे ऊपर नंबर पे। इसका सार्थक अंक कितना है बेटा? 0, ठीक है। तो येलो का 4 और उसका 0 है, तो ये आप रख दीजिए एक स्थान पर। क्या रखिए? R इक्वल टू 4 0 गुणे। अब C की पावर X। तो C बैंड किस कलर का है? ब्लैक कलर का। कहाँ है ब्लैक? चलिए हम देखते हैं। ब्लैक 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 नहीं, सॉरी, ये तो ब्लैक दूसरे नंबर C। यहाँ ऊपर है नारंगी, ठीक है। नारंगी कहाँ है आपका? ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ये है ना। और सी बैंड के लिए हमें क्या करना पड़ता है? गुणक चाहिए ना सी बैंड के लिए, ऑरेंज। तो गुणक कहाँ है? 3 10 की पावर 3। इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा हम? 10 की पावर 3, है ना। तो गुणे लिखेंगे हम 10 की पावर हो जाएगा आपका 3 और प्लस माइनस। अब D%। तो चौथा बैंड आपको दिया नहीं गया है। तो हमने क्या बोला था कि यदि चौथा बैंड ना दिया जाए तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम? 20%। तो इसके लिए क्या लिख दिया हमने? 20% लिख दिया। ओके चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। R इक्वल टू, तो ये हो गया आपका 40, ठीक है ना। और 10 की पावर 3 का हम गुणा करेंगे तो 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है ना। तो 1000 का हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो 1 बिंदी 2 बिंदी 3 बिंदी और बढ़ जाएगी, यानी ये बन गया आपका 40,000 ओम। कितने ओम का हो गया? 40,000 ओम। और प्लस माइनस क्या आएगा आपका? 20%। इसमें त्रुटि रहेगी। ओके तो इस प्रकार से बेटा आप कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया बेटा आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ।
तो हमने 2 न्यूमेरिकल आपको करके बता दिए। इस प्रकार से आपकी बुक्स में और भी उदाहरण दिए गए होंगे एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल हल कर लेना है इसी प्रकार से, ठीक है। और आपको बढ़िया तैयारी के साथ पेपर में जाना है, और यदि परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है तो आपको इसका प्रतिरोध जरूर निकाल लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, ठीक है ना। और सभी बच्चों को बताएं, हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। सभी बच्चों से कहें कि भैया अपने सर का जो SCC ऑनलाइन क्लासेस चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ठीक है ना। और इस चैनल के माध्यम से पढ़ो, ठीक है। और आप भी पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, मतलब दूसरों को भी इसकी खुशखबरी दीजिए, इसकी लिंक भेजिए, ताकि बेटा सभी बच्चों का कल्याण हो सके, सभी बच्चे पढ़ सकें। क्योंकि वैसे भी फिजिक्स और मैथ में अधिकतर बच्चों का जो अंक होते हैं वो कम आते हैं, कोई फेल हो जाता है, कोई सप्लीमेंट्री आती है, ठीक है। तो हमने सोचा कि हम भी बच्चों के लिए ये सुविधा दें, ताकि बच्चे आराम से पढ़ सकें, उनकी वो फेल ना हो और सप्लीमेंट्री ना आए, ठीक है। तो आपको पढ़ना है, मेहनत करना है। अब हम पढ़ा रहे हैं और आप नहीं पढ़ोगे, मेहनत नहीं करोगे तो क्या मतलब हुआ? फिर तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, हमारा सिर्फ काम पढ़ाने का है, ठीक है। तो आप पढ़िए, यदि आप हमारे साथ साथ पढ़ते जाओगे, जो लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं उसको डेली याद करते जाओगे, उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो इतनी गारंटी 100% गारंटी हम देते हैं कि आपके एग्जाम 2023-24 में आपके 90+ अंक जरूर आएंगे। सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि बेटा मैथ और फिजिक्स ऐसा विषय है कि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।